Hello guys, how are you? Myself R.K. Misra, your chemistry teacher. Students, as you are seeing on your board written the topic class 12th chemistry aldehyde and ketone by R.K. Misra. स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछली वीडियोज़ में लेक्चर्स में बहुत सारी बातें की थी, जिसमें हम काफ़ी सिलेबस कवर भी कर चुके थे। आज एल्डिहाइड कीटोन की स्टार्टिंग हो रही है और काफ़ी लंबा चैप्टर है, बहुत ध्यान रखेंगे इसको। ये चैप्टर बहुत लंबा है एंड इसमें से बहुत कम रिड्यूस किया गया है। इस चैप्टर से बहुत थोड़ा सा आपको निकाला गया है। लगभग ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। आप ये सपोज़ करके चलें, मान के चलें कि लगभग इसमें से जो रिएक्शंस आएंगे, लगभग 30-35 रिएक्शन तो बड़े आराम से होंगे। इतना तो आपको मिल जाएंगे यहाँ से। और रिएक्शंस थोड़े से बड़े भी हैं, क्योंकि यहाँ ये टॉपिक ही काफ़ी अपने आप में एक अहमियत रखता है। चलिए स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स, ठीक है ना। और क्या है एल्डिहाइड कीटोन्स, उन पर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, एज यू नो, all the chemical compounds in chemistry are recognized by their respective functional group. Okay? आप सभी जानते हो कि रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो सब अपने फंक्शनल ग्रुप के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें मेन फंक्शनल ग्रुप CHO होता है। क्या होता है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन CHO ग्रुप एज देयर मेन फंक्शनल ग्रुप। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें CHO ग्रुप मेन फंक्शनल होता है, उसको नाम देते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। और such organic compound which contain ketone as their main functional is known as ketone, सिंपल सी बात है, आपको क्लियर हुआ कि सर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें CHO ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम एल्डिहाइड कहते हैं, और जिसमें C डबल बॉन्ड मेन फंक्शनल होता है उसको हम क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। ठीक है ना, बहुत इजी है, ज़्यादा। अब देखें, इन दोनों कंपाउंड्स को कॉमनली मिलाकर कॉमनली हम कार्बोनिल कंपाउंड भी कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स भी कहते हैं इनको। ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O ग्रुप जहाँ पे लग जाता है आपका, तो इसको हम फिर क्या नाम देते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स भी नाम देते हैं। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी आती है आपकी। तो कुल मिलाकर ये पूरा यूनिट होता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का। यहाँ से हम पहले से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें CHO ग्रुप मेन फंक्शनल होता है उनको हम क्या नाम देते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप। और जिनमें C डबल बॉन्ड वो मतलब CO मेन फंक्शनल होता है उसको हम कीटोन कहते हैं। अब बेटा यहाँ पे समस्या बच्चों को ये आती है कि कैसे सर आइडेंटिफाइड करें, बिकॉज CO ग्रुप इज इन्वॉल्व इन बोथ एल्डिहाइडिक ग्रुप एज वेल एज कीटोनिक ग्रुप एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो हमारा C डबल बॉन्ड O है, ये एल्डिहाइड ग्रुप में भी इन्वॉल्व है, कीटोन ग्रुप में भी इन्वॉल्व है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी इन्वॉल्व है। तो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? थोड़ा सा जल्दी मैं आपको बता दूं, चूँकि ये चीज़ें तो 11th की हैं, यू कैन से 10th में आप कह सकते हैं इनको, बट चूँकि यहाँ पे बात आई है तो मैं आपको बता दूँ जल्दी में। अगर कार्बोनिल कार्बन, आप देख रहे हो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ध्यान रखना ये कार्बोनिल ग्रुप है। इसमें जो कार्बन, ये वाला कार्बन, इसको कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। जैसे ध्यान रखना CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। और यहाँ पर जो कार्बन है वो कार्बोनिल कार्बन कहा जाएगा, कार्बोनिल ऑक्सीजन कहा जाएगा। तो जब कार्बोनिल कार्बन की दो वैलेंसी, ऑक्सीजन तो पूरी करेगा ही करेगा, चूंकि कार्बोनिल कार्बन है ऑलरेडी वो, तो वहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। जब कार्बोनिल कार्बन के एक वैलेंसी एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप कंप्लीट करें, ध्यान रखना, व्हेन वन वैलेंसी ऑफ कार्बोनिल कार्बन इज सेटिस्फाइड बाई आइदर एल्किल और
an aryl group, keep in your mind, if carbonyl carbon is satisfied by one side में either alkyl या aryl group और एक साइड में हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो तो आप उसको एल्डिहाइड कहोगे। ध्यान रखना, कार्बोनिल कार्बन की अगर एक वैलेंसी एल्किल या एरिल ग्रुप कंप्लीट करे और बची हुई एक वैलेंसी हाइड्रोजन कंप्लीट करे तो आप नाम दोगे उसको एल्डिहाइडिक ग्रुप। ध्यान रखना इस चीज़ का। और अगर कार्बोनिल कार्बन के इफ कार्बोनिल कार्बन इज सेटिस्फाइड बाई बोथ साइड, दोनों साइड में उसको एरिल या एल्किल ग्रुप सेटिस्फाइड करें। कार्बोनिल कार्बन की जो बची हुई दो वैलेंसी हैं, चूंकि दो तो ऑक्सीजन पूरी करता है ऑलरेडी, जो बची हुई दो वैलेंसी हैं वो अगर एल्किल या एरिल ग्रुप कंप्लीट करते हैं, वहां पर हाइड्रोजन का बात नहीं आएगा, एल्किल या एरिल ग्रुप कंप्लीट करते हैं तो उसे नाम देंगे कीटोन। देखो जैसे CH3 एसीटोन, ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल कार्बन है, इधर भी एल्किल ग्रुप, इधर भी एल्किल ग्रुप, ठीक है ना। इसी प्रकार आप देखो C6H5C डबल बॉन्ड हो। अब यहाँ पे आप इसको भी लगा सकते हो और अगर आप चाहें तो आप इसको भी लगा सकते हैं। ये भी एरोमेटिक कीटोन कहा जाएगा, ये एलिफेटिक कीटोन कहा जाएगा। तो बात क्लियर हो गई सर कि एल्डिहाइड क्या है कि जब CHO ग्रुप पाया जाए मेन फंक्शनल तो उसको एल्डिहाइड कहेंगे, और जब C डबल बॉन्ड वो पाया जाए मेन फंक्शनल में तो उसको कीटोन कहेंगे। दूसरी बात कि एल्डिहाइडिक ग्रुप में जो होंगे आपके, उसमें जो कार्बोनिल कार्बन होगा आप उसकी जो वैलेंसीज हैं वो एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप कंप्लीट करें और जो बची हुई एक वैलेंसी है उसको हाइड्रोजन कंप्लीट करें तो एल्डिहाइडिक ग्रुप कहा जाएगा। और जब कीटोन में आप आ जाओगे तो कीटोन में क्या होगा कि जो कार्बोनिल कार्बन है उसकी जो दो वैलेंसी हैं वो दो की दोनों वैलेंसीज किसके द्वारा कंप्लीट हों, या तो एल्किल ग्रुप के द्वारा या तो एरिल के द्वारा या दोनों के मिक्स से कंप्लीट हो जाएंगी, तब भी क्या बन जाएगा, वो कीटोन कहा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं इनका नॉमेनक्लेचर देखते हैं हम एल्डिहाइड का, कीटोन का। कुछ IUPAC नाम भी कॉमन नेम भी होते हैं और कुछ IUPAC नाम भी होते हैं इनके, ठीक है ना। चूँकि IUPAC नाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में है आपके। देखते हैं, जैसे मान लीजिए IUPAC नाम देखते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CBr CH CH2 CH, इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि आइडेंटिफाइड करेंगे कि गिवन कंपाउंड कौन से ग्रुप का है। तो आप देख रहे हो सर यहाँ पे CHO लगा हुआ है और CHO से बड़ा यहाँ पे कुछ है नहीं, तो इसलिए CHO मेन फंक्शनल होगा। और जब ये मेन फंक्शनल होगा तो हमारा जो कंपाउंड है वो एल्डिहाइडिक कंपाउंड एल्डिहाइड कार्बन कहा जाएगा, मतलब एल्डिहाइड कहा जाएगा ये। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर का जो तरीका है बच्चों वही पुराना है, बार बार उसी को रिपीट करेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस ऑर्गेनिक चेन, लंबी सीधी सतत कार्बनिक श्रृंखला का चुनाव करना, ठीक है। इसमें ध्यान ये रखेंगे कि जो कार्बोनिल कार्बन है वो भी हमारा इस ग्रुप में इस नंबरिंग में कंसीडर किया जाएगा। तो नंबरिंग करेंगे, पहले देख लें 1 2 3 4 5 6, देयर आर टोटल 6 कार्बन्स इन दिस कंपाउंड। अब नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से कार्बोनिल कार्बन नज़दीक पड़े, मतलब जहाँ से CHO नज़दीक पड़े वहाँ से नंबरिंग करेंगे। दैट इज़ 1 2 3 4 5 6। बहुत सिंपल है, आप जानते हैं इसको बार बार। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3rd नंबर पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं। तो लिखेंगे प्रीफिक्स 3 नंबर पे है आपका, तो 3 ब्रोमो। अब उसके बाद ये प्रीफिक्स हो गया। अब रूट वर्ड है आपके 6 कार्बन है हेक्स, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं, और जो एल्डिहाइड है उसका सफिक्स होता है अल, है ना। द सफिक्स ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप इज अल। तो आप नाम लिखोगे 3 ब्रोमो हेक्सेनल NaL, 3 ब्रोमो हेक्सेनल। This is the name, IUPAC name of this organic compound. Take another example, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये चीज़ें आपको 11th में खूब बाकायदे से पढ़ाई गई होंगी और 12th में तो केवल रिवीजन है, तो हम भी उसी लेवल से बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, CH3
CH2 CHCl मेथिल CH2 C डबल बॉन्ड OH। गिवन कंपाउंड कौन सा है हमारा सर? गिवन कंपाउंड एल्डिहाइड है बिकॉज इट कंटेन CHO ग्रुप। ठीक है, अब कंपाउंड जब हमारा एल्डिहाइड है तो अब नंबरिंग मतलब रूल स्टार्ट करेंगे। सिलेक्ट कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस ऑर्गेनिक चेन, लंबी सीधी सतत कार्बनिक श्रृंखला का चुनाव करना। तो गिनिए, दैट इज 1 2 3 4 5 6, कुल 6 कार्बन है आपके पास। ठीक है ना। नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ से कार्बोनिल कार्बन नज़दीक पड़े, दैट इज 1 2 3 4 5 6। अब आप देख रहे हो कि थर्ड नंबर पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, फोर्थ नंबर पे क्लोरो लगा हुआ है। जब 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं आपके पास, 2 आपके पास प्रतिस्थापी हैं, तो हम रूल ये अपनाते हैं कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में जो सबसे पहले आएगा उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। तो मेथिल में M पहले आएगा कि क्लोरो का C, तो आप कहोगे सर क्लोरो का C पहले आएगा, देन इसका नाम ऐसे बन जाएगा बच्चों 4 क्लोरो, है ना, और 3 मेथिल 6 कार्बन को हेक्सेनल। ठीक है, इस तरह से ये IUPAC नाम हो जाएंगे। इस तरह से कीटोन का भी बनेगा, आप उसको रिपीट करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। ठीक है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज। तब तक के लिए थैंक्स।